बहुत अरसा पहले बुहेरा अरब के किनारे वाक़े नारियल के दरख्तों की झुंड में एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जो बहुत वहमी था। एक दिन अपना खाना बिल में रखते हुए इसने सोचा कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो मेरा क्या होगा, फिर तो मैं दरारों में दबकर मर जाऊंगा। ये सोचकर वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से इसी लम्हे एक पक्का हुआ नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज़ सुनकर वहमी खरगोश ने हवा में छलांग लगा दी। इसे यकीन हो गया कि ज़लज़ला आ गया है और ज़मीन फट रही है, इसलिए वो पीछे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में इसे एक और खरगोश मिला जिसने इससे भागने की वजह पूछी। भाई, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? खैर तो है? मत पूछो, बस यूं समझो गज़ब हो गया है, उसने भागते हुए कहा। मगर हुआ क्या, कुछ तो पता चले। दूसरे खरगोश ने इसके पीछे भागते हुए पूछा। वहमी खरगोश ने हांफते कांपते और भागते हुए बताया, ज़मीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से इसके पीछे भाग खड़ा हुआ। रास्ते में उनको कई खरगोश मिले जो उनकी बात सुनकर घबरा गए और उनके साथ हो लिए। भागते भागते हिरन, भैंस, लूमड़ी, गीदड़, बारासिंघा, चीता और हाथी भी उनको मिले और जब उन्हें पता चला कि ज़मीन फट रही है तो वो बेचारे भी भाग खड़े हुए। इन जानवरों के भागने की आवाज़ें सुनकर शेर अपनी कछार से बाहर निकल आया और उनको रोककर पूछा, क्या मसला है, तुम सब कहाँ भागे जा? जब उसे बताया गया कि ज़मीन फट रही है तो उसने सोचा कि इन सब को गलत फहमी हुई है। किसी सख्त चीज़ के फटने की आवाज़ सुनकर ये सारे डर गए हैं। अगर मैंने उनका खौफ दूर न किया तो फिर ये सारे तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जान बचानी चाहिए। ये सोचकर इसने पूछा, तुम में से किसने ज़मीन को फटते हुए देखा था? किसी ने कहा, हाथी को पता है, लेकिन हाथी ने जवाब में कहा, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो चीते ने बताया था। चीते ने इनकार किया और कहा, वो मुझे तो सब कुछ बी लूमड़ी ने बताया था। बी लूमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की, खुदा की कसम, मैंने धरती को फटते हुए नहीं देखा था। मैं तो मज़े से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं, बारासिंघे ने मुझे ये बात बताई थी। बारासिंघा कहने लगा, मुझे भैंस ने ये सब कुछ बताया था। भैंस, जो बड़ी परेशान खड़ी थी, बोली, मुझे हिरन ने बताया कि ज़मीन फट रही है। हिरन बहुत डरा हुआ था, बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर ने खरगोशों की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफ़ेद खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कि हमें बताया था। शेर ने सफ़ेद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या यह सच है कि तुमने ज़मीन को फटते हुए देखा था? खरगोश ने जवाब में कहा, यह हकीकत है। तुम इस वक्त कहाँ थे? शेर ने पूछा। मैं इस वक्त नारियल के दरख्त के नीचे अपने बिल में खाना जमा कर रहा था तो अचानक धरती के फटने की आवाज़ आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा, शायद इस बेवकूफ़ ने नारियल के गिरने की आवाज़ सुनी है और डरकर वहाँ से भाग अलिफाटे है। शेर ने जानवरों के हुजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब फिक्र न करो, मैं देख कर आता हूँ कि ज़मीन कहाँ से फट रही है। मैं जब तक वापस ना आऊं तुम सब आदेर ही ठहरो। ये कहकर शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में वो नारियल के दरख्तों के झुंड तक पहुंच गया। शेर ने इसे अपनी पीठ पर से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां से ज़मीन फटना शुरू हुई है। नहीं जनाब, मुझे हिम्मत नहीं हो रही। खरगोश खौफ से थर थर कांप रहा था। डरो नहीं, मेरे साथ आओ, उस शेर ने कहा और खरगोश कांपता हुआ इसके पीछे हो लिया। जब वो दरख्तों के करीब आए तो खरगोश ने इशारा करके बताया, ये जगह थी जहां मैंने ज़मीन के फटने की आवाज़ सुनी थी। देखा तो कहीं से भी ज़मीन फटी हुई नहीं थी, अलबत्ता एक पक्का हुआ नारियल नीचे गिरा हुआ था। ये हकीकत मालूम करके शेर खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस दौड़ा और आकर सहमे हुए जानवरों को सारा माजरा कह सुनाया। फिर कहा, अब किसी खौफ की ज़रूरत नहीं, आइंदा किसी के कहने में आकर परेशान ना होना। ये सुनकर सारे जानवरों की जान में जान आ गई और शेर का शुक्रिया अदा करते हुए हर किसी ने अपनी राह ली।